ध्यान दीजिएगा बाबू, एक से 100 के मध्य आने वाली प्राकृत संख्या जो 7 के गुणज है, 1 के और 100 के बीच में वो संख्या लेनी है कि वो 7 के गुणज हो, जो 7 के पहाड़े में आते हो, और उसका योग भी याद करें। एक बात ध्यान सुनिएगा, 7 से कटने वाला 1 से 7 तक तो 7 हो जाएगा, एक 7, फिर उसके बाद 14 होगा बाबू। 14 के बाद क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, प्लस 14 के बाद होगा 7 14 17 के 21 डॉट डॉट 100 से पहले क्या होगा तो 98 होगा। देख लीजिएगा, 14 7 98, 99 7 के पहाड़ा में नहीं कटेगा। तो बाबू ये लगातार हो गया हमारा ये। इसमें से 7 कॉमन लेते हैं, 7 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस क्या है 3, 7 के पहाड़े में एक बार 7 दूनी 14, 7 कॉमन निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या है बाबू, डॉट डॉट 7 से कटेगा 14 7 98। अब लगातार संख्याओं का योग का फार्मूला आप लोग बताए थे, यहाँ देख लीजिए, डॉट डॉट एन तक की क्या होता है देख लीजिए, एन प्लस 1/2 होता है, एन है तो एन बाबू 7 तो ये पहले से ही है, और 14 है, एन की जगह पे क्या है 14 गुना 15 लिख देते हैं डायरेक्ट। 15 कैसे किए बाबू, जैसे यहाँ पे एन था तो एन लिख दिया है, उसमें एन प्लस 1 तो एक जोड़ दिए हैं, ऐसे ही 14 है, 14 लिख दिए, एक जोड़ देंगे तो 15, बट्टे में क्या होगा 2 7 14। अब योग करना है, डायरेक्ट गुना कर देंगे, 7 7 49 में 15 से 9 5 45 4 5 के 20 4 24 9 4 5 9 4 13 4 2 6 1 735। एक बार ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे क्या किए 7 के पहाड़ा लिख दिए 1 से 100 के बीच के, 7 7 14 17 जगह 7 कॉमन निकालिए बाबू। उसके बाद कॉमन 7 निकाले तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, 7 दूनी 14 होता है, यहाँ बचा 3, डॉट डॉट 14 7 98 होता है बाबू। 7 तो पहले से था, एक से अंत तक प्राकृत संख्याओं का देखिए योग क्या होता है, n प्लस 1/2। एन था तो एन लिखे हैं, और उसमें एक जोड़ के बट्टे में 2 किए हैं, तो यहाँ क्या है एन की जगह पे क्या है 14 है, 14 उसमें फिर एक जोड़े हैं तो 15 बट्टे में 2 घटा के प्रक्रिया कर देंगे, डाल देगा। यानी कि 1 से 100 तक के मध्य प्राकृत संख्या जो 7 के गुणज है उनका योग क्या होगा 700। ध्यान दे रहा है बाबू, कर ऐसे क्रिया करने पर हमारा इकाई अंक क्या होगा। पहले ध्यान दीजिए बाबू, आप लोगों से बताए थे हम कि जब भी इकाई अंक ज्ञात करना है तो सबका इकाई अंक हम ले लेते हैं। तो बाबू यहाँ देखिए, इसका इकाई अंक क्या है 9, यहाँ प्लस है तो प्लस ले लिए, यहाँ पहले गुणा का चिन्ह है तो पहले गुणा करते हैं। तो 7 दूनी कितना होगा, 7 दूनी बाबू होगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका इकाई का अंक तो 9 हो गया, इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे तो बाबू इकाई अंक वाले से ही गुणा करेंगे। तो इसका इकाई अंक 7 है, इसका 2 है, 7 दूनी 14 होगा बाबू, 14 हुआ तो दोनों में गुणा जब किए, इसका इकाई और इसके इकाई से गुणा किया 7 दूनी 14, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा हमारा 4, यहाँ लिखेंगे 4। तो बाबू प्लस था तो प्लस लिख दिए, तो 9 4 कितना होगा 13, तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक बराबर हो जाएगा हमारा 3, ये हमारा इकाई का अंक होगा बाबू। 57 जो क्वेश्चन है इसके जैसा देखिए, 60 नंबर है, 61 नंबर है और 62 नंबर है, सारा क्वेश्चन हम लिख दिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताएंगे, 57 के जैसा ही 60 61 और 62 तीनों क्वेश्चन सामने दिखा दिए हैं कि आप लोग समझ सकें। तो बाबू कह रहे हैं 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, तो 160 को पहले तोड़ेंगे, आप लोगों को बताए थे बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को। पहले 2 से तोड़ेंगे 80 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 40 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 20 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 10 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 5 बार में, हो गया। अब इसे कैसे करना है, 2 लिख दिए और 2 और 5 आया इसमें, 2 और केवल 5 है, 2 का पावर कितना है देख लीजिए, 1 2 3 4 5, इसका पावर 5 है और इसका पावर 1 है। आप लोग इसे एक तरीका बताए थे गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए, किसका पावर केवल लेंगे हम, तो पावर क्या है 5, उसमें 1 जोड़ेंगे, जो पावर लेंगे उसमें 1 जोड़ेंगे, बताए थे आप लोगों से, फिर गुना दूसरे पार्ट का पावर लेंगे 1 और उसमें 1 जोड़ेंगे, तो कितना होगा बाबू 5 1 6 गुना 1 1 2, 6 2 12, यानी कि इसके गुणनखंड की संख्या कितना होगा 12। ये तो बाबू सिंपल क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 231 है और तथा एक संख्या क्या है 21 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो मान लीजिए दो संख्या x और y माने, इसे गुना करने पर कितना है 231, एक संख्या हमारा दिया हुआ है तो एक संख्या मान लीजिए 21, दूसरी संख्या नहीं दिया है तो y छोड़ देते हैं 231, 21 के पहाड़ा में कटा दीजिए, एक बार में और 21 फिर आंसर हो जाएगा 11।
दूसरी संख्या क्या होगी बाबू? ध्यान दीजिएगा, 1 से 100 तक की संख्याओं में 3 तथा 5 के दोनों के अपवर्त की संख्या निकालें। तो कुछ करना नहीं है इसमें, अपवर्त की संख्या निकालना है तो 3 और 5 का अपवर्त यानी कि एलसीएम हम निकाल लेंगे डायरेक्ट। 3 तथा 5 दोनों के एक ही बार 3 तथा 5 का अपवर्त लिख लेंगे। अपवर्त के बराबर कितना होगा? 3 गुना 5, 5 3 कितना होगा? 15। एलसीएम निकालेंगे तो 15 होगा। अब कुछ करना नहीं है, 1 से 150 तक कर रहा है कि अपवर्त की संख्या कितनी होगी? जो 3 और 5 दोनों का अपवर्त होगा। तो कहने का मतलब कुछ करना नहीं है, 15 से हम एक ही बार डिवाइड कर देंगे अंतिम संख्या जो दिया है उसमें 150। 15 दहा कितना होगा? 150, एक ही बार घटा देते हैं तो आंसर कितना होगा? 10। 10 जो संख्या है 1 से 150 तक में इसी 10 संख्या है जो 3 और 5 दोनों का अपवर्त है। बाबू ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 से 150 तक की संख्याओं में से 3 और 5 के दोनों के अपवर्त ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 का हमारा एलसीएम होगा 15। 15 जो आया इससे डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड करेंगे अंतिम जो संख्या दिया हुआ है 1 से 150 तक दिया हो, 200 तक दिया हो, 300 तक दिया हो, जो भी संख्या दिया हो उसमें डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। बाबू आप लोग ध्यान से एक बात सुनिए, ये हमारा 70 तक क्वेश्चन शायद इसमें है। टाइप 1 में हमारा क्वेश्चन है 71 तक। अब यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 65 नंबर के बाद आप लोग अगर कमेंट में लिखेंगे कि क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्योंकि बहुत एक ही जैसा बहुत सारा क्वेश्चन है, 5-7 जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि हमसे ये नहीं बन रहा है तो उसके बाद बताएंगे, नहीं तो टाइप 2 हम चालू करेंगे। ध्यान से देखिएगा बाबू, ये 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करें, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं पहले, होमवर्क में भी 3-4 दिए हैं। कुछ करना नहीं है, 325 को तोड़ लेंगे तो 5 के पावर कितना हुआ? 2, और बचा कितना? 13 के पावर 1 बचा। अब कहने का मतलब इसका पावर हम लेते हैं, केवल 2 ले लिए बाबू। जो पावर लेते हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देंगे, फिर गुना, इसका पावर क्या है? 1 है। फिर बोले थे ना क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है, जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ देना है। उसके बाद जोड़ने के बाद दोनों को गुना कर देंगे। 2 1 कितना हुआ? 3, और गुना 2 1 1 2, 3 2 6, यानी कहने का मतलब 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? 325 के 6 धनात्मक गुणनखंड होंगे। बाबू आप लोगों को संख्या पत्ती जो बता रहे हैं हम किरण बुक से बता रहे हैं, बहुत अच्छा बुक है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। तो अब कुछ भी बुक, कोई बुक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हाँ ये सर हमसे क्वेश्चन नहीं बना या समझ में नहीं आया। उसके बाद ही हमको समझ में आएगा कि आपको कौन सा चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद आप लोगों का हम हेल्प कर सकते हैं। ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा कि हम कैसे आपको हेल्प करेंगे? दूसरी बात है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि हमारी भी हिम्मत बढ़े और हम आप लोगों की मदद करते रहें। ऐसे ही आप लोग जब तक इस बारे में कोई कमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं कुछ, हम जानते हैं कि आप लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, जिससे ताकि हमको मालूम चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है संख्या पत्ती, रेलवे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो कभी आप लोगों को परेशानी नहीं हो सकती है। बहुत सारे NTPC भरे हुए हैं फॉर्म, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है संख्या पत्ती रेलवे के लिए। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, पढ़िए, आप लोग हिम्मत मत हारिए। सबसे बड़ी चीज़ है हिम्मत, सबसे ज़रूरी चीज़ है जीवन में। अगर आप जीवन में हिम्मत हारेंगे तो कभी सक्सेस नहीं कर सकते हैं, कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, किसी के ललाट पर नौकरी लिखकर नहीं भगवान ने भेजा है। जो मेहनत करेगा, जो ईमानदारी दिखाएगा, उसी की नौकरी हो सकती है। आज के समय देखिए, आज की जो समय है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही बेकार बैठे हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो इसके सरकारी नौकरी है वो अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनका पेमेंट भी बन रहा है, घर पे बैठे हुए हैं तो भी पेमेंट बन रहा है। इससे हम आप लोगों को यही बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग मेहनत करते रहिए, और जो भी सरकार आप लोगों के साथ नियम लागू की है उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप लोगों के लिए अधिक से अधिक परेशानी भी बढ़ सकती है। बहुत सारे लोग लापरवाह हो रहे हैं, ये भी दिमाग में रख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ नहीं है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। और उसके बाद कब यहाँ के लोगों के दिमाग कब खुलता है, जब उनके साथ अगर अगल बगल कोई हो जाए
कोई भी परेशानी आ जाए तब आदमी तैयार होते हैं। कुछ लोगों का ये भी देखे हैं हम, पहले ध्यान से क्या है कि इधर की स्थिति क्या है। अभी हम लोग देहात में एकदम घूम रहे हैं, एकदम निश्चिंत होकर घूम रहे हैं कि भाई हमारे तरफ नहीं है, और जब हमारे तरफ हो जाएगा तब लोग सचेत होंगे। ये पहले नहीं सचेत होंगे कि वो चीज़ रुक जाए, होने के बाद ये दिमाग में आती है कि नहीं इस चीज़ से हमें सचेत रहना है। तो ये सब लापरवाही आप लोग छोड़ दीजिएगा, तभी जाके ये सारी चीज़ें सुधर सकती है। अपने आप को आप सुधारिएगा, सब लोग अपने को सुधारने लगेंगे। बहुत सारे लोग दूसरे के सुधारने के चक्कर में लगे रहते हैं। दूसरे को मत सुधारिए, पहले अपने आप को सुधारिए। अपने आप को सुधारिएगा, अपने आप सब लोग अपने आप को सुधारने लगेंगे, धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर जाएगी। कुछ लोगों में ये होती है कमी कि वो अपना कमी नहीं देखते हैं, दूसरे की कमी देखते हैं, तो वो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, कभी आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, काफ़ी इस बात को दिमाग में रखिए और मेरी बात पर एकदम गौर कीजिए, पढ़िए लिखिए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ होने वाला नहीं।